निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत पुण्य देने वाला होता है और इस व्रत की महिमा बहुत खास है। पांडव भाइयों में से भीम ने ज्येष्ठ मास में के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बगैर जल ग्रहण किए इस एकादशी का व्रत किया था। निर्जला एकादशी की तारीख कब है? ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 17 जून को प्रातः 4:43 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगी। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 18 जून को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। कहा जाता है दशमी युक्त एकादशी नहीं रखी जाती है। निर्जला एकादशी का नाम भीमसेन एकादशी भी है, क्योंकि इस एकादशी को भीम के द्वारा व्रत किया गया था। निर्जला एकादशी के व्रत की कथा प्राचीन काल की बात है। एक बार भीम ने वेद व्यास जी से कहा कि उनकी माता और सभी भाई एकादशी व्रत रखने का सुझाव देते हैं, लेकिन उनके लिए ये कहाँ संभव था। वह पूजा पाठ करते नहीं थे, व्रत में भूखा भी नहीं रहा जाता था। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि भीम, अगर तुम नरक और स्वर्ग लोक के बारे में जानते हो तो हर माह में आने वाली एकादशी के दिन अन्न मत ग्रहण करो। तब भीम ने कहा कि पूरे वर्ष कोई एक व्रत नहीं रखा जा सकता क्या? हर माह व्रत करना संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें भूख बहुत लगती थी। भीम ने वेदव्यास जी से निवेदन किया कि ऐसा कोई व्रत बताइए जो पूरे एक साल में एक ही दिन रखना होता हो और उससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब वेद व्यास जी ने भीम से कहा, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताया। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न व जल ग्रहण करने की मनाही होती है। द्वादशी को सूर्योदय के बाद स्नान करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं व्रत पारण करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेद व्यास जी की बातों को सुनने के बाद भीमसेन निर्जला एकादशी व्रत के लिए राजी हो गए। उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया, इसलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी व पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी के दिन ये उपाय अवश्य करें। इस एकादशी को श्री हरि को प्रिय तुलसी की मंजरी तथा पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल तथा धूप दीप मिश्री आदि से भगवान दामोदर का भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। वैसे तो इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक निर्जल रहकर व्रत करने का विधान है, पर जो लोग कमज़ोर और बीमार रहते हैं वह जल पीकर और एक बार फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से प्राणी पापों से मुक्त, कर्जों से मुक्त होकर विष्णु जी की कृपा का पात्र बनता है।